का समय था। गांव के ठीक बीच एक बड़ा सा तांबे का बर्तन रखा हुआ था, जिसके अंदर से बहुत ही अच्छी सुगंध फैल रही थी। मीरा सुबह सुबह एक खाली बर्तन लेकर गांव के बीचों बीच खड़ी थी। लगता है आज खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनी होगी। खीर की सुगंध पूरे गांव में महक रही है। आज तो नाश्ते में मजा आ जाएगा। मीरा ने उस बड़े से बर्तन से थोड़ी सी खीर निकाली ही थी, तभी वहाँ एक व्यक्ति आकर खड़ा हो गया। लगता है कोई यात्री है, भूख लगी होगी। मीरा उस व्यक्ति की ओर देखकर कहती है, इस बड़ी चाहे उतनी खीर निकाल लो और अपने पेट की आग शांत कर लो। यहाँ खीर के कोई पैसे नहीं लगते। उस व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई, मानो उसके मन की मुराद पूरी हो गई हो। मीरा खीर लेकर अपने घर की ओर चली गई। खीरपुर पहाड़ों और खेतों के बीच बसा एक साधारण सा गांव था। वहाँ की कच्ची गलियाँ, मिट्टी के घर, तुलसी के चौबारे और सुबह शाम धुएं से भरे चूल्हे, सब कुछ खीरपुर की पहचान थे। खीरपुर एक बात के लिए दूर दूर तक मशहूर था, वहाँ कोई भूखा नहीं सोता था। गांव के ठीक बीचों बीच एक बड़ा सा तांबे का बर्तन रखा रहता था। वो बर्तन बहुत पुराना था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उसमें अपने आप गरम गरम खीर भर जाती थी। किसी ने उसे बनाते नहीं देखा था, ना दूध उबलता था, बस खीर आ जाती थी। मीरा खीर का नाश्ता करके कुछ देर के लिए अपने घर के बाहर आई ही थी कि तभी एक युवक मुस्कुराता हुआ वहाँ पहुँचा। अरे चंदन, तुम शहर से कब लौटे? बस अभी अभी लौटा हूँ। मुझे याद है, तुम बहुत छोटे थे जब गांव छोड़कर मामा जी के यहाँ शहर रहने चले गए थे। देखो, मैंने तुम्हें पहचान लिया। चंदन मीरा के नजदीक आ गया और गंभीर स्वर में बोला, मीरा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बताओ, कौन सी बात? मीरा, हमारे गांव के बीचों बीच जो एक बड़ा सा पुराना बर्तन रखा है, उसमें खीर अचानक कहाँ से आ जाती है? मीरा गंभीर सोच में डूब गई। उस बर्तन का रहस्य तो किसी को नहीं पता। गांव वाले बस इतना ही जानते हैं कि उसमें खीर केवल इसलिए आती है कोई भी भूखा ना रहे। चंदन की आंखों में लालच की परछाइयां तैरने लगी। चंदन धीमे स्वर में बोला, मीरा, शहर जाने के बाद मेरी सोच व्यापारियों जैसी हो गई है। मेरे पास एक योजना है। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों मिलकर बहुत पैसा कमा सकते हैं, बहुत सारा पैसा। बताओ। देखो, उस बर्तन में खीर खुद ब खुद आ जाती है। क्यों ना हम दूसरे गांव में खीर का ढाबा खोलें और इस खीर को वहां बेचें। हमें मुफ्त में खीर मिलेगी और बहुत सारा पैसा भी। मीरा ये सुनकर चौंक गई। ऐसा करने की सोचना भी मत चंदन। वो खीर केवल इस वजह से आती है ताकि कोई भूखा ना रहे। इतना कहकर मीरा वहाँ से चली गई, लेकिन चंदन मुस्कुराते हुए अपने आप से बोला, लेकिन मैं तो खीर को निकालकर जरूर बेचूंगा। रात हुई जब पूरा गांव सो गया। उस बर्तन के पास गया और पहली बार उसने वो देखा जो किसी और ने नहीं देखा था। तांबे का बर्तन रंग बिरंगी किरणों से जगमगा रहा था। उसके अंदर से हल्की सी भाप उठ रही थी और ताजा खीर धीरे धीरे टपक रही थी। चंदन की आंखें चमक उठी। अब से ये खीर गांव वाले या कोई यात्री नहीं खाएगा। अब इसे ग्राहक खाएंगे और इस खीर को खाने के बदले वो मुझे पैसे देंगे। आहा, सुगंध तो बहुत अच्छी आ रही है। पहले 1-2 दिन तक मैं खुद ये खीर खाऊंगा, उसके बाद चोरी करके इसे बेचूंगा। चंदन ने चोरी छिपे कई घड़े भरकर खीर निकाल ली। अगली सुबह बर्तन खाली था। एक दिन बीत गया, लेकिन खीर नहीं आई। गांव में उदासी फैलने लगी। चूल्हों पर सादा भोजन पर भूखे लौटने लगे। इधर चंदन अपने घड़े में रखी खीर को देख रहा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? इतनी जल्दी खीर खराब कैसे हो गई? ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई हो। मुझे मीरा की बात मान लेनी चाहिए थी। तभी मीरा वहाँ आ पहुँची और तीखे स्वर में बोली, आज तक इस
इस गांव में ऐसा कभी नहीं हुआ। तुमने जरूर लालच में आकर उस खीर को चुराया है, क्योंकि तुम कल उस खीर को बेचने की बात कर रहे थे। चंदन, जिसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, मीरा के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दो मीरा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मीरा गंभीर स्वर में बोली, लेकिन अब क्या होगा? तुमने लालच की नीयत से उस खीर को चुराया। लगता है अब उस बर्तन में खीर कभी नहीं आएगी। हमारा गांव जो किसी को भी भूखा वापस नहीं जाने देता था, ये परंपरा अब बदल जाएगी। आंखों से आंसू बहने लगे। चंदन भर्राए स्वर में बोला, गलती मेरी है मीरा, और मैं ही इसे सुधारूंगा भी। लेकिन तुम इसे कैसे सुधार सकते हो? रात में मैंने देखा था कि उस बर्तन के अंदर से रंग बिरंगी किरणें निकल रही थी। आज रात हम उस बर्तन पर नजर रखेंगे। जरूर कोई ऐसा रहस्य है जो हम नहीं जानते, लेकिन वो हमारे सामने खुलकर आएगा। उसी रात मीरा और चंदन खाली बर्तन के पास बैठ गए। अचानक बर्तन के अंदर से तेज रंग बिरंगी रोशनी फूट पड़ी। जैसे ही दोनों ने अंदर झांका, वे खींचते चले गए। जब उनकी आंख खुली तो वे किसी और ही दुनिया में थे। चारों ओर खीर से बनी सड़कें थी, काजू के घर, पिस्ता और बादाम के बर्तन। वहाँ के लोग इंसानी आकार के थे, लेकिन उनके चेहरे खीर जैसे दूधिया सफेद उजले थे। ये असली खीर का गांव था। चंदन चौंक गया और आश्चर्य से बोला, ये क्या? हम तो उस बर्तन में झांक रहे थे और अचानक यहाँ आ गए। ये तो बिल्कुल दूसरी ही दुनिया लग रही है। जरा देखो मीरा, चारों ओर काजू, बादाम और पिस्ते के घर बने हुए हैं। यहाँ तक कि बर्तन भी इन्हीं से बने हैं, और यहाँ के इंसानी चेहरे भी खीर जैसे दूधिया और उजाले लग रहे हैं। तभी एक स्त्री उनके पास आ गई। उसकी आंखों में गहराई थी। वो स्त्री सवालिया नजरों से घूरते हुए बोली, कौन हो तुम दोनों? मैं इस गांव की मुखिया हूँ। चंदन ने हाथ जोड़ दिए और सारी घटना उस स्त्री को बता दी। वो स्त्री गंभीर स्वर में चंदन और मीरा की ओर देखी। मुझसे बहुत भारी भूल हो गई। मेरे मन में लालच आ गया। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितना गलत काम किया था। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से वर्षों की परंपरा समाप्त हो जाए। हमारा गांव जो दरिया दिली की वजह से जाना जाता था, जो किसी को भी भूखे पेट वापस नहीं भेजता था, वहाँ भुखमरी फैल जाए। खीर की दुनिया की मुखिया शांत स्वर में बोली, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। बहुत वर्ष पहले खीर के गांव का एक युवक दुनिया के बीच भटक गया था। वो भूखा था, कमजोर था। वो इसी इंसानी गांव खीरपुर में पहुंचा। गांव वालों ने उससे कुछ नहीं पूछा, उसे बस खाना दिया। जो भी था सब बांट लिया। युवक की आंखें भर आई। जाते समय उसने गांव के बीच एक बड़ा तांबे का बर्तन रखा और कहा, आज तुमने मेरी भूख मिटाई। इसके बदले मेरी दुनिया से इस बर्तन में रोज खीर आएगी। बस एक शर्त है, लालच मत करना। इतना कहकर वो स्त्री चुप हो गई। फिर उसने चंदन की ओर देखा। चंदन, तुमने उस वादे को तोड़ा, लेकिन तुमने अपनी गलती भी मानी है। मीरा और चंदन ने हाथ जोड़ दिए। ठीक है, इस बार माफ कर देती हूँ, लेकिन याद रखना, खीर उपहार है, व्यापार नहीं। अगले ही पल दोनों फिर उसी तांबे के बर्तन के बाहर थे। सुबह हुई, बर्तन फिर से खीर से भरा हुआ था। गांव में रौनक लौट आई। चंदन बिना कुछ लिए गांव छोड़कर चला गया, एक सीख लेकर, और खीरपुर फिर से खीर का गांव बन गया।